नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार कंटिन्यू टूट रहा है, इंडेक्स कंटिन्यू हरे निशान में, बहुत ही दुविधा वाला बाजार है। कुछ लोग मेरी वीडियो देखते हैं जब गिरते बाजार में तो कमेंट करते हैं कि भाई आप तो बहुत खुश हो रहे हो, लगता है भाई ने फुट ले रखी थी। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ को आपके साथ शेयर करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ना मैं पुट ले रहा हूँ ना मैं कॉल ले रहा हूँ, मेरा भी निवेश है और जब बाजार गिरता है तो मुझे भी नुकसान होता है। बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं डगमगाता है। मेरे को इतना पता है कि मार्केट गिरेगा, बहुत गिरेगा, स्टॉक टूटेंगे, बहुत टूटेंगे, लेकिन वापस जरूर आएंगे अगर क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो, और मैंने सही भाव पे खरीदे हैं तो। मैं एकदम हायर पॉइंट पे लालच में आके शेयर्स को लेके बैठा हूं कि यार ये तो इतना भागा था, एक महीने में उसी रफ्तार से भागेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता हूं। मुझे नहीं पता मेरा भाव कब आएगा, मैं कहीं ना कहीं बड़े नुकसान का एक दावेदार बन सकता हूं। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं और वो सारी चीज़ें हम अपने व्यूअर्स को भी शेयर नहीं करते हैं। अब पहले मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊं, उससे पहले बाजार बताना चाहूंगा। निफ्टी स्टिल हरे निशान में दिख रहा है, 20 पॉइंट ऊपर है, कुछ नहीं जा रहा है यहाँ। अच्छा, एक और चीज, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बाजार गिर रहा है, भाई ने पुट ले रखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रस्ट मी, जिसने पुट ले रखा है वो भी रो रहा है, जिसने कॉल ले रखी है वो भी रो रहा है, और जिसने इन्वेस्ट कर रखा है वो भी रो रहा है। ये बाजार बहुत ही ज्यादा बुरा मार्केट है, लॉस के लिए ही बना है ये बाजार, यहां प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। कोई शेयर चलता है एक दिन और 3 दिन टूटता है, बहुत रेयर केसेस। अब देखो यार, मार्केट में 9000 स्टॉक है, आप कह दो भाई ये तो चलता ही जा रहा है, अरे चलने दो यार, अब मैं क्या करूं उसको, है ना। तो वो लोगों के पास नहीं है, वो चल रहा है, क्या कर सकते हैं। बहुत से स्टॉक आज भी 52 वीक हाई पे है ना, लेकिन इन्वेस्टर्स पे नहीं है, जो हैं उनमें पिटाई पड़ रही है। अब मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूं, उससे पहले मिड कैप स्मॉल कैप पे लास्ट वीडियो बनाई थी कि ये हो गए, ये दम तोड़ दिया इन्होंने। अब भी ऑलमोस्ट 1% नीचे आते हुए दिख रहे हैं। डे लो के पास इंडेक्स खड़ा है स्मॉल कैप और मिड कैप। इससे भी कमाल की बात यह है कि मार्केट ब्रेथ जो लास्ट वीडियो में 1600 शेयर्स नेगेटिव थे एनएससी पे, अभी बढ़कर 1650 नेगेटिव हो चुके हैं और बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या और कम हो गई है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं दोस्तों, तो अदानी ग्रुप में आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लाइक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 4% नीचे है, एंड आई थिंक अदानी ग्रीन का स्टॉक भी टूटता हुआ दिख रहा है, जिसमें कल अदानी ग्रुप की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज आई थी। अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन डे लो पे ट्रेड कर रहा है अदानी ग्रीन भी, 40 पॉइंट नीचे दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जिसमें गिरावट है, वो है CDSL, 3.8% डाउन है ये स्टॉक, अभी अराउंड 1400 एंड आपके लिए 35 पे आ गया है। 1665 का इसका हाई है। मैंने कल वीडियो बनाई थी जब मैंने आपसे कहा था कि इस स्टॉक को कृपया करके आप अभी ना खरीदें, क्योंकि अगर आप अभी लेते हो तो प्रॉब्लम में फंसोगे। ये बोनस के चलते भागा है, बहुत तेज भागा है, तो अभी ये मतलब नहीं बनता लेने का। वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच हो गए हैं, ये मेरे वर्ड्स थे। क्वालिटी वाइज दमदार स्टॉक है, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन गिरावट होगी तो ऐड कीजिएगा, एक्यूमुलेट कीजिएगा, फ्रेश एंट्री भी लीजिएगा, इस समय पैसा मत लगाइएगा। आज ICICI सिक्योरिटीज भी कुछ वही चीज बोलते हुए दिखे हैं जो हमने कल डिस्कस किया था। ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, जिन्होंने क्लियरली CDSL की रेटिंग को कट किया है रिड्यूस के लिए बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशंस। तो वही हमारा भी रीजन था जो ICICI सिक्योरिटीज ने आज मेंशन किया है, हाई वैल्यूएशंस। CDSL का शेयर अराउंड 40-45 के PE पे ट्रेड करता था, लेकिन अभी ये बढ़कर 70-75 के PE तक चला गया। आज गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 65 के PE पे अब स्टिल ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो अभी भी महंगा ही लग रहा है। ये क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। करंटली CDSL इज ट्रेडिंग एट 59 टाइम्स इट्स 1 ईयर फॉरवर्ड कोर EPS एंड 53 टाइम्स इट्स 1 ईयर फॉरवर्ड EPS ऑन FY26 एस्टिमेट्स, नियरली डबल द हिस्टोरिकल एवरेजेस। ये कह रहे हैं कि जो इसके वैल्यूएशंस हैं, PE है, वो इसकी अर्निंग्स के हिसाब से जो ट्रेड करते थे उसके सामने डबल महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर है और उसको 10 के मल्टीपल्स मिलते हैं, तो उसका भाव 100 रुपए पे ट्रेड करेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे जो इस समय CDSL की सिचुएशन है वो ये है कि अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है, तो वो 20 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, डबल ट्रेड कर रहा है। एवरेज 10 है लेकिन 20 के PE मिले हुए हैं उसे, तो ये आपके लिए एक चिंता का विषय है, डेफिनेटली है। इनके टारगेट प्राइस में आपको बता दूं तो इन्होंने टारगेट प्राइस अपवर्ड रिवाइज किया है। डिस्पाइट दिस डाउनग्रेड, द ब्रोकरेज हैज रिवाइज्ड इट्स टारगेट प्राइस फॉर CDSL अपवर्ड टू 1320 पर शेयर, अप फ्रॉम द प्रीवियस 1118। तो पहले इनका 1118 का था, अभी 1320 कर दिया है। हाउएवर दिस revised target still reflect 14.23% downside from the current market price।
तो लगभग 14% के करीब की डाउनसाइड तब थी, अब तो नहीं रह गई, क्योंकि 1430 पे ऑलरेडी आ चुका है। 1320 रुपये यहाँ से 120 रुपये होता है, जो कि 10% के करीब की डाउनसाइड दिखाता है। हमने भी आपके साथ जब लेवल शेयर करे थे तो 1500 रुपये 1520 रुपये के करीब था, या 1540 था आई थिंक। मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक टूट सकता है और 1250 रुपये के करीब से कहीं ना कहीं आप इसे एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि तब तक वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट 55 के करीब के आ जाएंगे। एक साथ नहीं लेना है, गिरावट में ही लेना है। तो ये CDSL के ऊपर मैंने आपके साथ डिटेल वीडियो बनाई है। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। CDSL का स्टॉक एक मोनोपोली स्टॉक है, किसमें, डेपोजिटरी के टाइप में। आप जब भी शेयर खरीदते हो तो वो डीमेट अकाउंट में जाता है, वो यहीं जाता है। कुछ लोग NSDL को लेकर भी कमेंट करते हैं कि भाई NSDL आ जाएगा तो क्या करना है। दोस्तों NSDL का मार्केट शेयर एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में बहुत छोटा है और वो दिन पे दिन अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है, वहीं CDSL बढ़ा रहा है। जो हम लोग रेगुलर बेस पे ट्रेड करते हैं, खरीद बेच करते हैं, उससे इन लोगों की बड़ी कमाई होती है, क्योंकि बार बार डिपॉजिट होता है, शेयर बार बार निकलता है, तो हम लोग चार्ज पे करते हैं। अब मान लो कोई कंपनी बाजार में लिस्ट ही नहीं है, तो वो तो एक बार ही अपने आप को रजिस्टर करेगी, फिर टिकी रहेगी, वो क्या चार्ज पे कर रही है, तो वन टाइम मेंटेनेंस फी पे कर रही है, दैट्स इट। और वहां पे NSDL थोड़ा एक्टिव है, यानी इन एक्टिव क्लाइंट्स में NSDL एक्टिव है। तो NSDL का शेयर अगर बाजार में आ भी जाता है ना, तो CDSL को फर्क नहीं पड़ेगा। CDSL स्टिल लीड द मार्केट। वहीं NSE और BSE को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि NSE और BSE में NSE लीड्स द मार्केट। तो जब तक NSE का शेयर बाजार में नहीं आता तब तक आप BSE के साथ रहो, लेकिन जिस दिन NSE का शेयर मार्केट में आ जाए, यू कैन शिफ्ट योर मनी टू NSE। और सेम CDSL और NSDL की बात करें तो यहां पे हमने स्विच नहीं करना है, क्योंकि दिस इज द लीडर इन डेपोजिटरी सेगमेंट। तो यही आपके साथ मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, और पहले भी काफी बार करा है, बट अभी एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है ये CDSL के थोड़े से आपके वैल्यूएशन महंगे और स्ट्रेच दिखते हैं मुझे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, जो हमने आपके साथ कल चीजें डिस्कस करी, उस पर आज स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, एंड ICICI सिक्योरिटीज की भी रिपोर्ट आते हुए दिख रही है। होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट वीडियो स्ट्रेच हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।